Hey everyone, thank you for the love and support you have given to the previous video. AWS अगर आपने नहीं देखा है तो YouTube पे आप देख सकते हैं अपलोडेड है ऑलरेडी AWS पे. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट Oracle Cloud. Oracle Cloud में हम कैसे अपनी फर्स्ट वेबसाइट को होस्ट कर सके और इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सके और बेसिकली काम इसमें कैसे कर सके. सो दिस इज आवर Oracle डैशबोर्ड जो आपको मिल सकता है Oracle cloud.oracle.com पे. This is our dashboard. First of all, we need to create instance. उसके लिए हम जाएंगे यहाँ launch resources में create an VM virtual machine instance VM instance. ओके, तो अब हमें सबसे पहले अपने इंस्टेंस का नाम देंगे. तो लेट्स गिव इट HRS test 5 थिंक सो. इंस्टेंस का नाम दिया. नेक्स्ट, नो नीड टू टच दिस. सिक्योरिटी अभी हम इसको बाद में यूज करेंगे, पर फिलहाल अभी हम इसका कोई काम नहीं है सिक्योरिटी का. बाद में इसको यूज करेंगे हम. इमेज इन शेप में विल डू विल चेंज लिनक्स it to Ubuntu. The reason to choose Ubuntu is because Ubuntu is more stable than Linux, Oracle Linux 8K say. We'll choose the image version in Ubuntu. We'll choose the image version canonical Ubuntu 20.04 minimal. We'll select the image. तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाह रहे हैं. दिस इज Ubuntu. ऑल्सो यहाँ पर हम जो शेप यूज करेंगे वो वर्चुअल मशीन का आई थिंक वे. ओके, वी गॉट इट. आप प्राइमरी VNIC को हमने ऐसे यूज कर सकते हो. आप इसमें क्रिएट अ न्यू वर्चुअल क्लाउड भी कर सकते हो. बेसिकली हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक इसमें इमेज और शेप सिलेक्ट किया और वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हमें वर्चुअल न्यू नेटवर्क क्लाउड आप खुद से क्रिएट कर सकते हो. एग्जिस्टिंग अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा. बेसिक है, कुछ नहीं करना आपने कि इसमें आप अपना कोई भी क्लाउड का नाम डाल सकते हो. डिफॉल्ट में रहेगा, इसको छोड़ देना, रहने देना. और ये जो रहेगा डिफॉल्ट में रख देना. अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप क्रिएट कर लेना, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो इसमें आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा. जैसे मेरे पास इतने सारे सिलेक्टेड है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इसे क्रिएट करके आप कंटिन्यू कर लेना. तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा तो मैं सिलेक्टेड यूज करता हूँ. नेक्स्ट, हमें बिल्कुल नहीं देखना कि आईपी एड्रेस ये ऑटोमेटिक रहेगा. IPv4 IPv4 एड्रेस. IPv6 भी हम ले सकते हैं 48 बिट्स का, पर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, SSH कीज. तो हमें पहले तो SSH की डाउनलोड करना पड़ेगा. जनरेट. सो सेव करेंगे हम प्राइवेट की को. या सेव हो चुका है, इसको हम रीनेम कर देते हैं प्राइवेट की को. लेट्स रीनेम इट. क्या रखें? लेट्स नेम इट हेलो हेलो डॉट की. ओके, ये काम हो गया. बूट मेन्यू को भी नहीं छेड़ना, बूट वॉल्यूम्स नहीं छेड़ना. नाउ क्रिएट. क्रिएट करना है. ओके, मेरा लिमिट रीच हो गया है. एक्चुअल में क्या है, ये जो फ्री टायर वर्जन है इसमें आप VM डॉट स्टैंडर्ड E2 डॉट 1 माइक्रो इसका बस 2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो एक बार में. तो मैंने मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हूँ. दैट्स वाई ये इशू कर रहा है. ओके, मैं तो एक इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ. ये आपको फ्री टायर अलाउ करता है, एक टाइम पे 2 ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. 2 इंस्टेंस इन द सेंस कि आप एक को स्टॉप रहेगा तो भी नहीं चलेगा, आपको एक को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा. मैं आपको करके दिखाता हूँ फिलहाल. ये सारे मेरे इंस्टेंसेस है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इंस्टेंस मेरा रनिंग है और बाकी सब टर्मिनेटेड है, और एक इंस्टेंस मेरा स्टॉप्ड है. तो मैं स्टॉप्ड वाले इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ. जैसे मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, ये जो एरर आ रहा था मेरे अभी वो नहीं आएगा. इट्स टेकिंग टाइम. ओके, ये एरर हट जाएगा. आप चाहो तो लेकिन दूसरा इंस्टेंस भी ले सकते हो. जैसे मैंने, अगर आप AMD चुनोगे तो ये कोई फ्री नहीं है. यहाँ पर इस इंस्टेंस में आपको पे करना पड़ेगा.
इंटेल इंटेल के इंस्टेंस भी पेड मिलते हैं, फ्री नहीं मिलते। एम्पियर के फ्री मिलते हैं, पर ये आप यूज नहीं कर सकते उबंटू के साथ। इसके लिए आपको स्पेसिफिक इसमें लिखा हुआ है ना, दिस शिप इज नॉट कंपेटेबल विद द इमेज, उबंटू के साथ यूज नहीं कर सकते। तो हमें डॉट माइक्रो यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये हो गया होगा टर्मिनेटर। ओके, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट, अब जो हम इमेज सिलेक्ट किए थे, अब हम इसमें कंटिन्यू क्रिएट कर देते हैं। यूसी क्रिएट हो गया हमारा, HRS टेस्ट 5 प्रोविजन क्रिएट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द, अब ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है यहाँ से। अब क्योंकि ओरेकल क्लाउड का कोई इन डिफॉल्ट इसके वेबसाइट में कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, यहाँ पर है, पर ये थोड़ा स्लो काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक विंडोज यूज कर रहे हैं, तो विंडोज में हम लिखेंगे पावर शेल, विंडोज पावर शेल, हम ये यूज करने वाले हैं। तो हमें विंडोज पावर शेल खुल के आ गया। अगर आप विंडोज पावर शेल की जगह आप लिनक्स यूज कर रहे हो, तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप गिट बैश का भी यूज कर सकते हो, गिट बैश। पर अगर आपके पास गिट नहीं है या गिट के थ्रू लॉगिन नहीं किया है आपने, तो आप गिट बैश की जगह पावर शेल यूज कर लो। कैसे मैंने पावर शेल निकाला, स्टार्ट में जाके POWER पावर, ऑटोमेटिक आ जाएगा विंडोज पावर शेल। ओपन कर लीजिए आप, यह आ गया हमारा पावर शेल। पावर शेल, अब हम इसको देखिए, रनिंग स्टेटस आ गया। रनिंग के बाद भी ये 5 मिनट टाइम लगता है पूरी तरह से इंस्टेंस को स्टैब्लिश करने में और पब्लिक आईपी एड्रेस को स्टैब्लिश करने में। तो फर्स्ट कमांड हम पावर शेल में लिखते हैं। क्या सबसे पहले हम क्या करना है, ये पावर शेल हमारे विंडोज में है और ये इंस्टेंस हमारा क्लाउड में बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस पावर शेल को अपने इंस्टेंस के साथ मर्ज कर, यानी कि कनेक्ट करना है बेसिकली। तो उसके लिए कमांड होता है SSH/i, और फिर हम अपने की का नाम डालेंगे। की नेम क्या था हमारा, तो आपको याद होगा की नेम हमने अभी सेव किया था की को। ओके, की का नाम था हमारा hello.की। उससे पहले, ये कमांड लिखने से पहले हम अभी अ, देख सकते हो यूजर फोल्डर में, और जो हमने की डाउनलोड किया था वो डाउनलोड फोल्डर में होगा। तो सबसे पहले हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, डाउनलोड्स, एंटर। हम डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं, LS करूंगा, जिसमें जितने भी चीजें डाउनलोड्स हैं ये सब आ जाएंगी। अब मुझे क्लियर, मुझे पता है कि इसमें मेरा hello डॉट की जो मैंने डाउनलोड किया था, रीनेम किया था, वो फाइल है, की फाइल है। तो उसके लिए कमांड होती है SSH-i, देन की का नाम क्या था, HELLO, hello.key, ओके, इसे मैं हटा देता हूँ। आप चाहे तो अगर आप किसी फोल्डर में रहो, मैं डाउनलोड्स में नहीं आके यूजर से भी मैं इसका एड्रेस डाल सकता था, पर मैं डाउनलोड्स में आके आया हूं, तो मेरे को एड्रेस डालना से अच्छा नहीं लगता। ओके, देन ubuntu, देन @ ubuntu, बिकॉज हमने ubuntu इमेज यूज किया है, और फिर हमारा पब्लिक आईपी, कॉपी एंड पेस्ट, एंटर। तो ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए एक्सेस मांग रहा है, यस, और फिर ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखो, हम उबंटू सर्वर में, उबंटू इंस्टेंस में कनेक्ट हो चुके हैं, उबंटू सर्वर में कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब बेसिकली हमारा ये पावर शेल जो कि हमारे कंप्यूटर में है, अब ये हमारा इंटरफेस बन चुका है हमारे इंस्टेंस का। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। तो अब उबंटू में भी कुछ कमांड्स होते हैं। सबसे पहला कमांड, जैसे हम पाइथन में पिप इंस्टॉल करते हैं, वो पिप एक मॉड्यूल होता है। एग्जाम्पल, हम लिनक्स में यम करते हैं, YUM, यम इंस्टॉल, तो वो यम एक कमांड है। उसी तरह से हम यहाँ पर उबंटू में APT करते हैं। तो sudo मीन्स स्विच डू APT, यानी कि sudo लिखने का ये मोटिव है कि हम ये जो कमांड इसके आगे जो लिखने वाले हैं, वो हम एक रूट यूजर के थ्रू रन कराना चाह रहे हैं। तो sudo देन APT अपडेट, दिस इज द कोड। इससे क्या होगा, जो APT कीवर्ड है हमारा उबंटू में, वो इसमें अपडेट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब हम जो भी इंस्टॉल करेंगे उसमें APT यूज करने वाले हैं। इट्स लाइक पाइथन का पिप। हम पिप इंस्टॉल, पहले तो हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हम बाकी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए पिप का यूज करेंगे ना। दिस इज द थिंग। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाए,
ये सारे कमांड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हो डॉक्स बना के, और स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन भी मैं करने का ट्राई करूंगा। ओके देन sudo, हम हर कमांड इसमें रूट के एक्सेस कर रहे हैं, रूट मतलब रूट से एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए sudo देन apt, और फिर हमें क्या क्या चीज इंस्टॉल, क्या क्या पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो वेबसाइट होस्ट करने चाह रहे हैं उसके लिए हमें अपाचे लगे, अपाचे की नीड होगी, तो APACHE अपाचे 2। अब ये अपाचे 2 लिखने का कारण क्या है, लिनक्स में तो हम HTTPD लिखते हैं। सो अपाचे 2 लिखने का रीजन ये है कि जो उबंटू है उसमें अपाचे 2 ही मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, मतलब इसमें गिवन मॉड्यूल्स होते हैं कि आप कौन कौन से इंस्टॉल कर सकते हो, तो अपाचे 2 उसमें यूज करते हो, उसका कीवर्ड अपाचे 2 है। आप चाहो तो उसका वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। हमें अपाचे 2 चाहिए, नैनो चाहिए, नैनो इज ए टेक्स्ट एडिटर, उसकी जरूरत तो हमें नहीं पड़ेगी पर हमें चाहिए उसका। फिर फायरवॉल टी, एक कीवर्ड है जिससे हम फायरवॉल एक्सेस हो जाएगा, ये बेसिकली एक पैकेज हम डाउनलोड कर रहे हैं। और अनजिप, अनजिप, ये चार चीजें, चार, हाँ ये चार चीजें हमें चाहिए। तो ये चार चीजें हम बोल रहे हैं कि एपीटी ये चार चीजें हमें इंस्टॉल करके दो। ओके, तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि फायरवॉल डी ये क्या चीज है, ये इसे हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने एडब्ल्यूएस में काम किया था, तो एडब्ल्यूएस में हमें अपने से फायरवॉल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें आपका फायरवॉल को आपको बस टिक करना था, आपका फायरवॉल ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता था। पर इस केस में हमें पोर्ट भी सिलेक्ट करना है, फायरवॉल भी खुद से करनी है। तो आप यस करूंगा, ओके हो रहा है धीरे धीरे। तब तक हम अपने इंस्टेंस में आते हैं और इस पर सिक्योरिटी सेटिंग्स को सही करते हैं। तो इंस्टेंस में जो आप आओगे तो इंस्टेंस डिटेल्स में वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क, इस पे आओ। वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन, नो, गो टू दिस सबनेट, फिर सिक्योरिटी लिस्ट में आओ। तो सिक्योरिटी लिस्ट में आपके पास ये तीन चीजें होंगी, ये चौथा चीज नहीं होगा। तो इसे आप कैसे लाओगे, पहले मैं इसे हटा देता हूँ, रिमूव। ओके, सो मुझे क्या करना है, ऐड इंग्रेस रूल। सबसे पहले मुझे स्टेटलेस सेलेक्ट करना है, CIDR क्लासलेस इंस्टेंस डोमेन राउटिंग, तो फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंस्टेंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो अब हम डालेंगे .0.0.0.0 4 बिट स्लैश डॉट। ओके, मैं बताता हूँ ये क्या है। डेस्टिनेशन पोर्ट में हम 80 सेलेक्ट करेंगे ताकि HTTP पोर्ट हो जाए। ये हमने क्या किया, ये बेसिकली हमारा जो इंस्टेंस है वो कौन से पोर्ट में रन करेगा उसको हम इसमें डाल रहे हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा। तो हम ये HTTP सेटअप कर रहे हैं, HTTP पोर्ट सेटअप, ऐड इंग्रेस रूल, और ये हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा एक काम तो हो गया इंग्रेस रूल का। नेक्स्ट हम वापस आते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखो हमारे सारी चीजें इंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो अब तक हमने सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कमांड होता है sudo, पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। ओके, तो sudo systemctl, इट्स अ कीवर्ड सिस्टम ctl स्टार्ट, क्या स्टार्ट करना है, अपाचे 2। ओके, अब हमें अपाचे को, अब हमने स्टार्ट किया, सेम कमांड हमें स्टार्ट ना करके इनेबल करना है। ओके, ये हो गया। अब हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये इनेबल हो जाएगा, हो गया इनेबल। अपाचे 2 हमारा स्टार्ट हो गया, इनेबल हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, हमें फायरवॉल को इनेबल करना है। तो सेम कमांड लेंगे हम, और हम इसमें अपाचे 2 की जगह क्या करेंगे, फायरवॉल, क्या इंस्टॉल किया था, फायरवॉल डी, एंटर, हो गया। अब हमें इनेबल करना है फायरवॉल को, तो सेम कमांड फायरवॉल डी, तो ये हमारा ये भी हो गया, इनेबल हो गया सारी चीजें। नेक्स्ट काम क्या है, अब हम अपने फायरवॉल को एक्टिवेट करेंगे और हम अपने फायरवॉल में एक्सेस देंगे कि कौन कौन से पोर्ट हमारे फायरवॉल के थ्रू हम हमारे मतलब इंस्टेंस में हमारे पब्लिक आईपी में शो होंगे। तो हमें HTTP का पोर्ट देना है, उसके लिए इसके लिए कोड, आप इस कोड को नोट कर लेना क्योंकि ये कोड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग भी है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है जनरली। सो कोड इज फायरवॉल, sudo फायरवॉल -cmd स्पेस हाइफन हाइफन परमानेंट, एक परमानेंट, देन स्पेस हाइफन हाइफन ऐड
स्पेस सर्विस इक्वल्स टू HTTP। ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है बेसिकली, ये पूरा कोड और मैं आप सर्विस HTTP को ऐड करो, सिंपल यही मतलब है। एंटर किया। ओके, आई थिंक यहाँ एक गैप नहीं होगा सर्विस के बाद। यस, सक्सेस। सर्विस के बाद ये गैप नहीं होगा, सो बी क्लियर। ओके, देन हम HTTP चाहते हैं और HTTPS चाहते हैं, तो ऊपर वाला कमांड सेम और लास्ट में HTTPS, इसके लिए भी सक्सेस। तो ये हमने क्या किया, अपने फायरवॉल में HTTP और HTTPS दोनों सर्विस को इनेबल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने फायरवॉल को रिलोड करते हैं। उसके लिए कोड है sudo firewall -cmd reload। सक्सेस, अब हमारा फायरवॉल रिलोड हो चुका है। तो अब हमारा, अगर आपने ये सारे प्रोसेस सही किए अभी तक, तो अब क्या होगा, आपका अपाचे सर्वर आपके पब्लिक इंस्टेंस में काम करेगा। लेट्स मूव टू द, हमारे पब्लिक इंस्टेंस पे चलते हैं। ये हमारा इंस्टेंस था test5, इसे हम लेंगे अपने पब्लिक आईपी को रन करके देखते हैं। कॉपी कॉपी, अगर हमने सही किया तो यहाँ पर अपाचे सर्वर का HTML फाइल दिखना चाहिए। यस, दिख रहा है अपाचे टू उबंटू पेज, यानी कि अब तक हमने सारे प्रोसेस को सही किया है। ओके, सो अब क्या करेंगे हम, तो अभी तक हमने इतना ये सब कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि एक कोड होता है जिसको आप देख सकते हो, पर अभी उसका अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं कि ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज ये कहाँ से दिख रहा है, ये हम देखते हैं। तो जब भी वेब सर्वर अपाचे में जब भी ये HTML दिखता है ना, तो एक फोल्डर से दिखता है। वो फोल्डर कौन सा मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर। ओके, अब हम पहले उस फोल्डर पे चलते हैं। तो CD, उस फोल्डर का नाम है /var/www/html, एंटर। तो हम उस फोल्डर में आ गए जिस फोल्डर में ये हमारा ये जो पेज है ये सेव है। तो अब देखते हैं वो फोल्डर में क्या है। ls करने पे होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब कितने आइटम्स हैं। तो देखो इसमें एक index.html है, और अगर मैं इस index.html को ओपन करूं, और इसको ओपन करने का तरीका कैसे होता है, sudo nano index डॉट HTML, इसको मैं ओपन करूंगा। देखो ओपन दिख रहा है अपाचे 2। ये जो पूरा पेज है, ये पेज में जो भी चीज HTML फाइल में थी, ये हमें अभी दिख रही है अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, देख सकते हो आप। ये नैनो एडिटर में दिख रही है, GNU नैनो पे, इसीलिए हमने शुरू में ही नैनो इंस्टॉल किया था, याद करो। ठीक है, अब हमें इस नैनो एडिटर से एग्जिट करने के लिए हम कंट्रोल X दबाएंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो हम वापस आ गए। अब हम क्या चाहते हैं, अब यहाँ से हम अपना सिंपल टेक्निक लगाते हैं कि क्योंकि ये index.html हमारे var/www/html फोल्डर में है, तो अगर हम अपने अपनी वेबसाइट, जो भी हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट लेट्स सपोज हम वेबसाइट लेते हैं, तो हम कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट लेता हूँ, अपनी वेबसाइट लेता हूँ, गिटहब। दिस इज माय प्रोफाइल। ओके, लेट्स सपोज मैं, मेरे पास एक ये है ओरेकल टेस्ट, ये एक सिंपल HTML फोल्डर है गिटहब पे मेरे पास, और मैं क्या चाहता हूँ, ये फोल्डर में होस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं डाउनलोड जिप, मुझे इसका जिप चाहिए, तो मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लूंगा डाउनलोड जिप में जाके। मैं इसकी कॉपी लिंक एड्रेस, इसका लिंक एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अपने गिट बैश में आता हूँ। अब मैं इस फोल्डर पे वो जो उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, जो जिप फाइल थी उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसका कोड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। sudo, क्योंकि एडमिन एक्सेस के थ्रू करना चाह रहा हूँ मैं, wget, ये कीवर्ड है जिसके थ्रू मैं कोई भी लिंक आप इसमें डालोगे तो वो चीजें डाउनलोड कर लेगा। मैंने पेस्ट किया, तो ये जो मैंने अभी गिटहब से डाउनलोड किया था वो पेस्ट हो जाएगा। एंटर करूंगा और पूरा का पूरा चीज डाउनलोड हो गया। ls करूंगा, देखो आपको HTML index.html जो पहले से था वो है, और तो और उसके बाद हमारे पास main.zip भी है, जो फाइल अभी हमने डाउनलोड की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनजिप करना पड़ेगा।
तो अनजिप करने के लिए हमने याद करो अनजिप का भी जो पैकेज है वो इंस्टॉल करवाया था। तो हमें क्या करना है, sudo अनजिप अनजिप क्या मेन डॉट जिप को। तो देखो अनजिप हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ ls। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है ओरेकल टेस्ट मेन। ये अनजिप मेन डॉट जिप अनजिप होने के बाद इस फोल्डर में बन गया। अब हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना है, cd चेंज डायरेक्टरी ORA, टैब दबाऊंगा पूरा आ जाएगा फोल्डर, एंटर ls। अब देखो ये इसके, अब हम इस ओरेकल टेस्ट मेन के अंदर आ चुके हैं, इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, और इस फोल्डर के अंदर हमें 4 फाइल्स देखने को मिल रही है। और गिटहब में भी हमारे में कितने फाइल्स थी, 4 फाइल्स थी, 3 4 5 5 फाइल्स है। यहाँ भी 5 फाइल्स हमें देखने को मिल रही है, 3 4 5। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो पांचों फाइल्स है जो कि इस यहाँ पर है ओरेकल टेस्ट मेन फोल्डर में, यहां से उठ के ये HTML फोल्डर जहां पर ये इंडेक्स था, जो ये इंडेक्स शो हो रहा है, वहां पर चली जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये पांचों फाइल को कॉपी करना है और इस डॉट एच ये /HTML फाइल में पेस्ट करना है, इस फोल्डर में पेस्ट करना है। उसके लिए मैं कमांड क्या लिखने वाला हूँ, उसके लिए मैं लिखूंगा sudo, क्योंकि ठीक है, mv मतलब मूव, और -f लिखने का क्यों रीजन है, क्योंकि जब मैं इसे कॉपी करूंगा और जब HTML में पेस्ट करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी एक index.html है और मेरे पास भी एक index.html है। एक फोल्डर में सेम नाम के दो फाइल कैसे हो सकते हैं। तो ये हमें वार्निंग देने वाला है कि आप रिप्लेस करना चाहते हो या करना चाहते हो। अगर इसमें हम अगर -f लगाते हैं, यानी कि हम फोर्सफुली इसे डाल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि ऑलरेडी रिप्लेस कर दो इसकी जगह पे। ओके, और क्या चाहते हैं, sudo move -f फोर्सफुली ये पांचों फाइल्स की जगह मैं एस्ट्रिक रख सकता हूँ ऑल। कहां पर मुझे डालना है, एड्रेस डाल दो var/www/html। तो ये क्या, ये हुआ हमारा सोर्स स्पेस, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। एंटर किया, चला गया। अब एलएस करोगे कुछ नहीं मिलेगा, देखो कुछ नहीं है। अब कहां पर है, अब बताओ ये कहां पर है, ये इस वाली जगह पे है। तो क्या मैं वहां चलूं, cd/var/www/html, यहाँ चलता हूँ, आ गया। अब एलएस करो, देखो यहाँ सब कुछ आ गया, सारी के सारी फाइल्स आ गए, पांचों फाइल्स आ गई इसमें, कहां पर, इस जगह पे। और हमें ये पता है कि इस जगह पे अगर पांचों के पांचों फाइल्स आ गए, और यानी कि अब ये इंडेक्स हमारा रन करेगा। देखो हमारी वेबसाइट होस्ट हो गई। This is the thing। अब क्या है, अब किसी को भी अपने पब्लिक इंस्टेंस कॉपी करो। मैं इनकॉग्निटो खोलता हूँ, इनकॉग्निटो में पब्लिक इंस्टेंस पेस्ट किया, और हमारी वेबसाइट कंटिन्यू दिस साइट, हमारी वेबसाइट एक्सेस हो गई। दैट सिंपल। अब कोई भी हमारा वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। जब तक ये इंस्टेंस रन हो रहा है तब तक हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। और भी इसमें चीजें हम कर सकते हैं नेक्स्ट में। अगर हम कभी बनाएंगे ओरेकल क्लाउड पे, कमेंट्स आते हैं अगर, तो हम इसमें लोड बैलेंसर कैसे यूज करना है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, PHP को रन करना, और भी चीजें हम करेंगे इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग मी द टाइम। थैंक यू।